हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में गुणा करने का ऐसा तरीका बताऊंगा, बिना गुणा के सीधे आंसर निकाल देंगे। दोस्तों आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको अगर गुणा करना है 105 गुणा 107, डायरेक्ट आंसर अगर नहीं लिखा तो इस वीडियो को भले डिसलाइक कर देना, लेकिन पूरा देख कर जाना। देखो यहाँ पर 7 में 5 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 5 35 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, 105 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 112। 112 35 मेरा आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इस 100 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। और देखो 7 में 5 को गुणा करें 35 हुआ। और देखो 105 में 7 जोड़े हैं, कितना हो जाएगा? 112। 112 35 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए, इस 100 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो 6 में 8 को गुणा करेंगे, 8 से कितना हो जाएगा? कहेंगे 48 हो जाएगा। और देखो 106 में इस 8 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 114 आंसर। 114 148 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ। यहाँ पर देखो, अगला मतलब 103 गुणे 109 दिया है। तो 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? 9 अधिक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 में 9 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 3 27 हो जाएगा। और देखो 103 में इस 9 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 112 112 27। ठीक है, आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। मेरे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ऐसे कुछ गुणे को डायरेक्ट आंसर निकाला जाता है। और देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देने का प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ पर दिया है 102 गुणे 112। तो यहाँ पर देखिए 100 से 2 अधिक है। इस 100 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। 12 में 2 को गुणा करेंगे, 12 गुना कितना हो जाएगा? कहेंगे 24। और देखो 102 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 114। तो 114 24 आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान है। कहेंगे कि यहाँ पर देखो, फिर से मैं एक गुणा और अपने तरफ से देता हूं। अगर मान लो यहाँ पर दे दिया 103 गुणे 106, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। देखो 100 से 3 अधिक है, 100 से 6 अधिक है। तो यहाँ पर देखो 6 में 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 103 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? कहेंगे कि 109 18 आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान है। तो दोस्तों अगला हम प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर प्रश्न बोला है बिना गुणा के सीधे उत्तर निकालने वाला में, देखिए अगर यहाँ पर 76 गुणे 36 दिया है, डायरेक्ट आंसर गुणा करना है तो कैसे करेंगे? देखो पहले 6 में 6 को गुणा करेंगे, 36 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर 7 में 3 को गुणा करेंगे, 21। 21 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 21 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? कहेंगे 27। 27 36 आंसर। आगे देखो, जैसे यहाँ पर देखो 24 दिया है, 84 गुणे 24 है। देखो यहाँ पर समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। इकाई अंक सेम होना चाहिए, दहाई अंक का सम 10 होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। और देखो 8 गुना के 16, 16 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा? 16 4 कितना हुआ मेरे दोस्त? 16 4 20। 20 16 मेरा आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। अगले हम प्रश्न को चलते हैं। अगर यहाँ पर सवाल दिया है दोस्तों, ध्यान दो। यहाँ पर सवाल दिया है कि 255 गुणे 265, डायरेक्ट आंसर करना है, कैसे करेंगे? ध्यान देना। अगर यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या करेंगे? अगर अंतर 10 का हो, अगर गुणा करने में अंतर 10 का हो तो डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम कर देंगे 35 गुणे 45। आपको आंसर निकालना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे? इसमें देखो अंतर 10 का है ना, तो इकाई अंक देखो इकाई ऊपर 5 रहेगा तो एक बार 75 लिखना है। और इसमें देखो 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन है? तो 4 है। तो 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो 15, 1575 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझने में थोड़ा तुम लोगों को कठिनाई हुआ होगा, क्योंकि अगर मान लो हम कह देंगे कि 65 गुणे 75 करना है, डायरेक्ट यहाँ पर गुणा करेंगे। देखो 5, यहाँ पर देखो इकाई अंक पर 5 है दोनों तरफ, तो क्या करेंगे? एक बार कितना लिखेंगे? 75 लिखेंगे। और इसमें इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 6 और 7 में कौन बड़ी संख्या है? 7 है। 7 का स्क्वायर करके 1 घटा दो, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 घटाएंगे तो 4875 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरे दोस्तों गुणा देगा कि अगर बोल देगा कि 203 गुणे 5, यहाँ पर 208, इसको डायरेक्ट आंसर एक अंकों में गुणा करना है, इसे एक अंक में गुणा करना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है तो लिख लेगा। देखो यहाँ पर 3 में 8 को गुणा करेंगे, कितना होगा? 24 लिख लेंगे। और देखो यहाँ पर 8 में 2 को गुणा, 8 में कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3 में 2 को गुणा, 3 में कितना होगा? 6, 16 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? कहेंगे कि 22, बीच में लिख दो। और 2 में 2 का गुणा करेंगे, कितना होगा? 4। ये मेरा आंसर। अगला हम सवाल बोलते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर बोल देगा कि 309 में
360 का गुणा करना है, डायरेक्ट एक लाइन में उत्तर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बिना गुणा किए सीधे उत्तर निकालेंगे। हाँ दोस्तों, टेंशन मत लो। अब देखो 9 में 7 का गुणा, 9 साथ कितना हुआ? 63 हो गया, लिख लेंगे। अब देखो 3 में 7 का गुणा, 3 साथ कितना होगा? 21। और 9 में 3 का गुणा, 9 3 कितना होगा? 27। इन दोनों को जोड़ के बीच में लिखो, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? कहेंगे कि 48 होगा। कितना होगा? 48 होगा। और 3 में 3 को गुणा करेंगे, 3 3 के 9, आंसर। अगला देखो यहाँ पर, अगर मान लो हम करेंगे 304 गुणे 608, अगर इसका डायरेक्ट आंसर गुणा करना है तो कैसे करेंगे? अगर बीच में जीरो है, 3 अंकों को गुणा डायरेक्ट आंसर करना है। देख लो, अगर 4 में 8 को गुणा करेंगे कितना होगा? 32। अब देखो यहाँ पर 8 3 के कितना होगा? 24। अब यहाँ पर देखो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। 24 24 कितना हुआ? तो कहेंगे कि 48। इसे जोड़ कर लिख लो। 6 में 3 का गुणा कितना हुआ? 18। 18 48 32, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है।